नमस्कार दोस्तों घर बनाने का तरीका जो हम आपको दिखा रहे हैं डे के हिसाब से, पहला दिन क्या हुआ, दूसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन क्या हुआ, इस तरीके से चलते चलते आज मेरा जो है 13th डे है। यहाँ पे 30 फीट बाय 40 फीट का जो घर बन रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है। आज भी जो इससे पहले मैं दिखाया था कि कॉलम का सेंटर लाइन कुछ पार्ट हो चुका था, आज फिर से मेरा जो है कुछ पार्ट कॉलम का सेंटर लाइन का काम हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि भाई कि अगर आपको कॉलम का सेंटर लाइन निकालना, जैसे कि आप यहाँ पर ड्राइंग देख रहे हैं, हाँ याद रहे, बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई कि हम जो है बस घर का नक्शा ले लेंगे उसी से घर बना लेंगे। नहीं भाई, घर का नक्शा के साथ आपको प्रॉपर उसका वर्किंग ड्राइंग चाहिए, जिसको आप लोग स्ट्रक्चर ड्राइंग बोलते हैं। वर्किंग ड्राइंग रहेगा तभी जा कर के जो है आप प्रॉपर तरीके से घर तैयार कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम का ये ड्राइंग आपको इंजीनियर देगा। अब उसी ड्राइंग के हिसाब से सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको बिल्डिंग का जो चारों साइड का जो आप देख रहे हैं, चारों साइड का आपको चारों कॉर्नर का जो है सबसे पहले सेंटर लाइन निकाल लेना है। ये सबसे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तब जा कर के जो है आप जैसे चारों साइड का निकाल लेंगे, फिर गुनिया मिला लेंगे, फिर तब जा कर के उसको जो है अब एक कॉलम से दूसरा कॉलम के बीच कितना डिस्टेंस है उसका हमको जो है सेंटर लाइन निकालेंगे। तो ये तरीका है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं, जब भी कभी आप अपना घर बना रहे हों तो उस समय आपको ये सब चीज़ आपको ध्यान में लेके चलना है कि भाई हमें किस हिसाब से काम करवाना है। तो सेंटर लाइन लेने का तरीका को मैंने बता दिया है कि चारों साइड का कर लीजिए, आप गुनिया में लेके जाइए, फिर उसके बाद जो है आपको जैसा आपका ड्राइंग में दिया रहेगा, फिर एक कॉलम से दूसरा कॉलम का बीच का सेंटर लाइन कितना उसको लीजिए, फिर दूसरा से तीसरा, और हो सके तो आप अगर बाउंड्री वाला तो बाउंड्री वाले में कांटी मारे, नहीं तो अगर कहीं उसके बाहर सरिया, क्योंकि ये फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन एक्सप्रेशन की बात। ऐसे आपको ज़मीन पे लेना बहुत आसान है, लेकिन एक्सप्रेशन के बाद निकालना ये सबसे बड़ा टफ टास्क होता है। तो अब यहाँ पे जो उसी हिसाब से निकाला जा रहा है, तो एक के बाद एक निकाल ले। फिर यहाँ पे हाँ सेंटर लाइन मतलब कॉलम का बीच का जितना भी साइज, अगर 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है तो उसका बीच का सेंटर तो 4.5 पे आएगा आपका। तो ये प्रोसेस है आपका, और उसके लिए आप प्लम्बॉब सूता से प्लम्बॉब आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तो दोस्तों हम बस आपको इसमें यही बोलेंगे कि आज मेरा काम यहाँ तक हुआ है। इसके आगे और जिस समय हम लोग जो है सेंटर लाइन यहाँ तो आप जो है कैसे जो है पीसीसी बेड पे आपका सेंटर लाइन कॉलम का कैसे डालना है, केज जिसको आप जाली बोल सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इतना ही है। तो अब हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ये इतना सारा काम हुआ, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। और अगर हाँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको जो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा तो सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। तो यही प्रोसेस है आपका सेंटर लाइन निकालने का। और बहुत सारा वीडियो बता चुका हूँ, आप ड्राइंग को देखते हुए तभी बनाइएगा, ऐसे अपने मन से ना बनाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ये तो घर बनते रहेगा। और इतना ही था। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।